एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में रमीला तैयार होकर मोदीज के घर जाने के लिए तैयार होती है। मामा जी रमीला को गोपिका को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं, पर रमीला उसे ले जाने के लिए मना कर देती है। तब गोपिका सोचती है और कहती है, तुम और मैं मंदिर जाके शादी कर लेंगे। कान्हा जी, मुझे नहीं जाना जिग्नेश जी के साथ, मुझे बचा लीजिए। तब गोपिका गाना गाने लगती है और मामी जी उसे सुनती हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब मामी जी गोपिका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम गाना गाओगी और राशि सिर्फ फोटो ही लाएगी। इतना कहकर वे घर से चल देते हैं और रमीला मोहल्ले में सबको बताती फिरती है कि हम मोदी भवन जा रहे हैं आशी का रिश्ता करने के लिए, और वे चले जाते हैं। पीछे से जिग्नेश आता है और कहता है, अरे ओ गोपिका, मारी मोती चूर, अरे बाहर निकल। अरे धर्मेश भाई, ये कहाँ गए? ये ताला लगा हुआ है, तुमने खबर न दी? पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा कर गए ये लोग। इनकी बेटी का रिश्ता मोदी परिवार के सक्षम मोदी के साथ तय हुआ है। तब जिग्नेश गुस्से से अपने गुंडों के साथ में मोदी भवन चला जाता है। तब सीन चेंज हो जाता है और आशी के परिवार वाले मोदीज के घर पर आ जाते हैं। लड़की वाले आगे भाई, तब वे घर में पहुंच जाते हैं और वे कहते हैं कि सबसे पहले आशी हमारे घर में भजन गाएगी। तो मामी गोपिका से कहती है, हमारे इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान हैं। हमारे घर के रिवाज के अनुसार होने वाली बहू सबसे पहले कृष्ण भजन गाएगी। तब गोपिका मंदिर के पीछे जाकर भजन गाना शुरू कर देती है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तभी मिथिला को आशी पर शक हो जाता है कि आशी गाना नहीं गा रही है। तो मिथिला मंदिर के पीछे जाकर देखती है तो वहाँ पर गोपिका भजन गा रही होती है। जैसे ही मिथिला गोपिका को देखने लगती है, वैसे ही जिग्नेश मोदीज हाउस में प्रवेश कर जाता है। मोदी कहाँ है मेरी गोपिका? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है? चारों ओर से ढूंढ के निकाला इसे। अंदर क्या आया तू? कौन है? से घुस के आया? अरे चल के घुसा। गोपिका जरा बाहर तो आओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? हटो। क्या है ये सब? कौन हो? ऐसे कैसे बिना निमंत्रण के घर में घुस आए हो? निमंत्रण, वाह 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 वाह। आंटी जी, आप जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तब आपने निमंत्रण दिया था। किसकी पर्सनल लाइफ? अरे मेरी पर्सनल लाइफ। और किसकी पर्सनल लाइफ? अरे अपने बेटे की मेरे होने वाली बीवी से शादी जो करा रही हैं आप। तब मिथिला रमीला से कहती है, क्या है ये? ऐसे गुंडे मवाली के साथ आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है और हमसे झूठ बोला? नहीं मिथिला बहन, इसका आशी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तब जिग्नेश सक्षम को मारने की कोशिश करता है और गोपिका आकर उसे बचा लेती। तब गोपिका जिग्नेश को पकड़ लेती है और तब मिथिला के परिवार वाले पुलिस को बुला लेते हैं और जिग्नेश को पकड़वा देते हैं। तब गोपिका मिथिला को धन्यवाद कहती है, पर मिथिला कहती है कि धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, तुमने सक्षम की जान बचाई है। तभी उनकी माँ कहती है कि बड़ों को धन्यवाद नहीं कहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो गोपिका उनके पैर को हाथ लगाने लगती है तो मिथिला उसके सिर पर हाथ लगाती है। तो वह समझ जाती है कि यह वही लड़की है जिसने मुझे आग से बचाया था। तब मिथिला कहती है कि जब सक्षम को
गोपी ने बचा ही लिया है तो राशि तुम्हें भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आशीर्वाद लेने आती है तो मिथिला उसके सिर पर भी हाथ लगा कर देखती है। वो सब कुछ समझ जाती है। तब वे उसके बाद रस्में शुरू कर देते हैं। तो वे कहते हैं कि अब होने वाली बहू को चुनरी उड़ा दो। तो मिथिला चुनरी लेकर आशी के पास से होकर गोपिका के सिर पर वह चुनरी रख देती है और कहती है कि यही मेरी बहू है। और वहीं पर सीरियल का एंड हो जाता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।